जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में देखा था हम जितना हम लोग का था अनुवांशिकता एवं जैव विकास यानी चैप्टर 4 बायोलॉजी का था, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग 60 पढ़ लिए हैं। मतलब एक एक करके वीडियो हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ लिए 5 वीडियो में, ठीक है ना। और एक हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो भी पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को पढ़ना है चैप्टर यहाँ पर। तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को ये देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बता दिया हम लोग क्या क्या पढ़ना है। मेंडल वगैरह आएंगे, इसमें डार्विनवाद आएंगे, ठीक है ना। लामार्कवाद साइंटिस्ट लोग आएंगे जो कि इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। विभिन्नता के बारे में पढ़ना है, विभिन्नता क्या होता है हम लोग के, ठीक है। लैंगिक जन्म क्या होता है, अलैंगिक जन्म क्या होता है, हालांकि पीछे पढ़ा दिए फिर भी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा उसका डीपली देख लेना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग देखना है इस चैप्टर में। सबसे पहले का जो हम लोग टॉपिक है ये क्या, अनुवांशिकता का आकार यानी आकार अनुवांशिकता, ठीक है ना। यानी अनुवांशिकता का आकार कैसे होता है, तो अनुवांशिकता का आकार 2 तरह से पाया जाता है, एक लैंगिक में एक अलैंगिक में, ठीक है ना। अब किसमें किसमें क्या होता है, लैंगिक में क्या होता है अधिक विभिन्नता होता है और अलैंगिक क्या होता है अधिक विभिन्नता नहीं होता है। मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ पे एक यहाँ पे अनुवांशिक हुआ है, ठीक है। अनुवांशिक अनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि एक गुण दूसरे गुण में आता है। जैसे लोग बोलता है कि कोई दादा की तरह दिखता है, कोई माता की तरह दिखता है, तो इसका होता है ये होता है अनुवांशिकता का कारण। अनुवांशिकता का मेन कारण क्या होता है, डीएनए। डीएनए कारण क्या होता है, ये अनुवांशिकता होता है। मतलब कोई किसी को पहचान लेता है किसी को खानदान से कि ये इसका लड़का है, ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है, तो क्यों उसमें अनुवांशिकता होता है, ठीक है ना। अनुवांशिकता के कारण क्या होता है, इंसान एक दूसरे की तरह दिखाई दे देता है, ठीक है। थोड़ा सा भिन्न भिन्न होता है लेकिन कुछ चेहरा वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का अनुवांशिकता होता है, इसका मेन कारण हम लोग के डीएनए होता है। जैसे हम लोग का अलैंगिक जन्म अनुवांशिक होता है, तो जनन यहाँ पर संतति, मतलब जनन हुआ और यहाँ पर संतति हुआ, तो क्या होता है एक ही जीव में होता है, ठीक है ना। तो अलैंगिक जन्म में क्या होता है हम लोग के एक ही जीव, ठीक है ना, अपना संतति को उत्पन्न कर देता है। तो इसमें यह प्रक्रिया का हम लोग के क्लोन कहलाता है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया हम लोग के क्लोन मतलब कि जो एक ही जीव है, ठीक है ना, यानी अलैंगिक जनन कर रहा है, तो उसका आनुवांशिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। आनुवांशिकता मतलब क्या होता है एक दूसरे की तरह दिखाई देना। देखना एक माता पिता के बच्चे 2 अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा विभिन्नता पाया जाता है, इसलिए चूंकि उसमें 2 जीव में होते हैं, ठीक है ना। वही हम लोग को जो एक जैसे हाइड्रा अमीबा हो गया, इवलिना हो गया, इस सब में क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। तो इसका जो बच्चे होते हैं संतान होते हैं, ये क्या होता है हूबहू दिखाई देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा भिन्न होता है क्योंकि एक ही जीव क्या करते हैं अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम लोग का मनुष्य में जो होता है ये क्या कहता है 2 जीव मिलकर एक संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग हो गया यहाँ पे तो अनुवांशिक हुआ, यहाँ पे तका हुआ जनन और संतति, ठीक। देखने के बाद संतति देखा होता है एक ही जीव में होता है, यह प्रक्रिया क्या होता है हम लोग के क्लोन कहलाता है, या अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है इसमें कम विभिन्नता होता है, ठीक है ना। यानी अलैंगिक जनन में कम विभिन्नता होता है और अलैंगिक जनन करने वाला जीव एक ही जीव का होता है अपने संतति को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। और अलैंगिक जन्म में क्या होता है विभिन्नताएं कम पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन था, ये लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है नर युग्मक मादा युग्मक संतान को उत्पन्न करता है। तो इसमें 2 जीव की जो आवश्यकता होती है, एक नर एक मादा, और दोनों के युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। नर युग्मक का मतलब ये होता है शुक्राणु जो हो गया, और मादा युग्मक ये होता है कि अंडाणु जो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर नर युग्मक मादा संतान होता है इसमें। तो इसका होता है अलैंगिक जनन में अधिक विभिन्नताएं होती है, जिसमें 2 जीव मिलकर नए संतति को उत्पन्न करते हैं, उसमें क्या होता है लैंगिक जनन, उसमें क्या होता है विभिन्नताएं अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 टॉपिक याद रखना कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती है और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज्यादा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर लैंगिक में 2 जीव मिलकर अपने संतति को उत्पन्न करते हैं। इसके कारण क्या होता है अधिक विभिन्नता है लैंगिक में होता है, कम विभिन्नता है अलैंगिक में होता है। क्लियर है यहाँ पे। ये नेक्स्ट हम क्या होता है विभिन्नता है, ठीक है ना, वेरिएशन। ये क्या होता है एक ही माता पिता के 2 संतान अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर बात है होते हैं, ठीक है ना। आदमी देखता भी है गांव समाज में। लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नताएं होता है क्योंकि 2 जीव होते हैं, ये बताया है, ठीक है। 2 जीव होते हैं इसलिए क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन में कम विभिन्नता होती है, इसमें क्या होता है एक ही जीव होता है, यानी एक ही जीव अपने संतति को उत्पन्न कर लेता है, इसीलिए अलैंगिक में क्या होता है कम विभिन्नता होती है। लैंगिक में 2 जीव होता है इसलिए क्या होता है ज्यादा विभिन्नता होती है। क्लियर यहाँ पे।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का शारीरिक कोशिका विभिन्नता और यहाँ पर जनन कोशिका विभिन्नता में क्या अंतर है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे यह शरीर कोशिका में आता है, यानी ये शरीर के निर्माण करने में होता है, ठीक है। शारीरिक कोशिका का काम क्या है, ये शरीर को निर्माण करने में आता है, ठीक है ना। और जनन कोशिका में क्या होता है, ये जनन में काम आता है, ठीक है ना। जनन करने में ये काम आता है और ये शरीर के निर्माण में काम आता है। और ये जनन करते समय ये कोशिका का कार्य होता है, ठीक है ना। ये उस समय कार्य करता है, ठीक है ना। यानी ये शरीर के निर्माण करता है और ये जनन प्रक्रिया को बढ़ाता है, यानी जनन प्रक्रिया के में ये मदद करता है। क्लियर। यहाँ पे कौन सा हम लोग कोशिका विभिन्नता, ठीक है ना। यानी ये जो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई क्या होता है शरीर से भी अलग अलग होता है। तो अगर एक ही माता पिता के दो लड़के शरीर से अलग अलग है तो इसमें कौन सा हम लोग के है, शारीरिक विभिन्नता है, ठीक है ना। जनन के विभिन्नता क्या है कि दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, तो क्या गया हम लोग के वो जनन कोशिका में आता है, ठीक है ना। यानी अलग अलग दिखाई देना जनन कोशिका, और अलग अलग होना, कोई मोटा कोई पतला होना, तो कोई मोटा हो गया कोई पतला हो गया, वो क्या हो गया, शारीरिक या हो गया, शारीरिक कोशिका में आता है। और जनन का मतलब क्या हो गया कि कोई माता पे चला जाता है कोई पिता पे चला जाता है, तो क्या हो गया हम लोग के वो जनन कोशिका में आ गया। समझ में आ गया जनन कोशिका विभिन्नता। और यहाँ पर शारीरिक कोशिका विभिन्नता, शारीरिक मतलब शरीर से, जनन मतलब कि दिखाई देना। जैसे यहाँ पे बताइए दिए कि शरीर मतलब मोटा पतला हो जाना, तो कोई लड़का मोटा कोई पतला होता है, वो किसी कारण होता है, शारीरिक। और यहाँ पे अजनन का मतलब क्या होता है कि कोई माता की तरह दिखाई देता है कोई पिता की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। किसमें माता का होता है गुण, किसमें पिता का, तो क्या होता है हम लोग का जनन कोशिका में आता है। क्लियर। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर शारीरिक और यहाँ पर जनन। नेक्स्ट यहाँ पर ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है, शारीरिक कोशिका जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे बाप मोटे हैं तो जरूर नहीं है कि लड़का मोटा हो सकता है, पतला भी हो सकता है, या माँ मोटी है तो जरूर नहीं कि लड़की मोटी ही होगी, वो पतली भी हो सकती है। ठीक होता है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, मोटा होता है तो पतला भी हो सकता है, पतला है तो मोटा भी हो सकता है, या कभी कभी सेम भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन ये अगली पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। ये अगली पीढ़ी में जाता है, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर लड़का या लड़की होगा तो वो या माता या पिता के शकल पे जाएगा या दादाजी के शकल पे जाता है। तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, ठीक है। ये अगली पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है ना। यानी चेहरा कुछ ना कुछ मिल जाता है, माता की तरह मिले या पिता की तरह मिले, लेकिन बच्चे का चेहरा मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अगले पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पे ये जय विकास में सहायक नहीं होता है, ठीक है ना। ये विकास करने में कोई सहायक नहीं होता है, ये जय विकास में सहायक होता है, ठीक है ना। समझ में आया, यानी जय विकास में क्या होता है, ये सहायक नहीं होता है, वो सहायक हो जाता है, ठीक है ना। जय विकास का मतलब वो शरीर की बनावट में, ठीक है ना। तो ये कहाँ से ये विकास नहीं होता है, लेकिन ये विकास करने में सहायता करता है। क्लियर है यहाँ पे। यह अपार्जित लक्षण कहा जाता है, यह लक्षण क्या होता है हम लोग का अपार्जित लक्षण, ये हम लोग का अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। अनुवांशिक मतलब बताइए कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, अनुवांशिक लक्षण है, ये अपार्जित लक्षण है, ठीक है ना। ये जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं, मतलब देह वगैरह है तो कब बनता है, जन्म के बाद नहीं बनता है, मोटा बनेगा कि पतला बनेगा कि बावना बनेगा, कब होगा, ये जन्म के बाद होता है जैसा इसका। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, लेकिन ये जो है हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, ठीक है ना। यानी पहले हम लोग का बाप है तो बेटा होगा, बेटा होगा तो उसके बाद से पोता होगा, ये हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना। मोटा पतला जो होता है शारीरिक बनावट का होता है जन्म के बाद होता है, लेकिन ये जन्म जन्म जो होता है जन्म वाला यहाँ पे शारीरिक जो का होता है जन्म के बाद होता है, और जन्म वाला जो का होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हम लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता क्या होता है, तो अनुवांशिकता का अध्ययन कहाँ करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। यानी अनुवांशिकता का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसका हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। अनुवांशिक का पिता कौन है, ग्रेंगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे मेंडल नहीं क्या है, इसका नाम कोई कोई आता है ग्रेंगर जॉन मेंडल, तो भी सही है, या मेंडल भी सही है, ठीक है। क्लियर, इसको याद रखना। अनुवांशिक का मुख्य कारण क्या होता है, डीएनए। डीएनए होता है, ठीक है ना। डीएनए कारण ही अनुवांशिक होता है, ठीक है ना। यह अनुवांशिकता होता है या विभिन्नता होता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण क्या होता है हम लोग का डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है हम लोग का जीन होता है, ठीक है ना। और जीन में किससे बनता है हम लोग का डीएनए, क्रोमेटिन धागे से बनते हैं, क्रोमेटिन धागे से बनता है, उसके अंदर क्या होता है जीन होता है, उस सब को उसको क्या बोलता है हम लोग डीएनए बोलते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है हम लोग का डीएनए होता है अनुवांशिक का मुख्य कारण, ठीक है ना। या विभिन्नता का याद रखना, ठीक है। मेंडल का पहला प्रयोग मोटर के पौधा पर हुआ था, यानी मेंडल एग्जाम में मेंडल ने सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो मोटर के पौधा पर किया था। क्यों, क्योंकि मोटर के पौधे में जो होता है हम लोग का लक्षण बहुत जल्दी ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। क्या था
मोटर के पौधे में क्या होता है, स्वपरागण और परपरागण दोनों होता है। स्वपरागण के मतलब बता दिए हैं, परपरागण के मतलब बता दिए। स्वपरागण मतलब होता है कि एक ही पौधा से अगर परागण हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्वपरागण। अगर दूसरे पौधे से परागण हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपरागण। ये पीछे हम लोग पढ़ा दिए, ठीक है ना। तब मोटर के पौधे में क्या होता है, स्वपरागण परपरागण दोनों होता है, ठीक है ना। मोटर के पौधे में क्या होता है, लक्षण जल्दी दिखाई देता है, ठीक है ना। मंडल ने अपना प्रयोग मोटर के पौधा पर क्यों किए थे, क्योंकि इनका लक्षण बहुत जल्दी दिखाई देता है मोटर के पौधा पर, ठीक है। तो हम लोग का आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग को यही देखना था, ठीक है ना, इतना ही तक देखना था। और ये हम लोग का आज का फर्स्ट लेक्चर है। अब सेकंड